हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे मैंने एक पोजीशन को होल्ड करके रखा है निफ्टी 50 के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोजीशन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का है, ये 2 मई का एक्सपायरी और 23,000 का जो कॉल है वो मैंने बाई करके रखा है। और अगर आप अभी देखते हैं, ये निफ्टी 50 का 23,000 का जो कॉल है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आउट ऑफ मनी में है। अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना स्ट्राइक प्राइस, और इधर देखते तो यहाँ तक, ये तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी के अंदर है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को क्यों होल्ड करके रखा था, तो यहाँ पे मुझे पता था कि जून से यहाँ पे निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो कम होने वाला है। अब यहाँ पे जब मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया उस टाइम निफ्टी 50 के अंदर एक लॉट में 50 क्वांटिटी आता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड करके रखा है। अब अगर आप अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं निफ्टी 50 ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं कोई भी प्रीमियम को अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लॉट साइज है उसमें अब यहाँ पे 25 क्वांटिटी आ रहा है। एक लॉट में सिर्फ 25 क्वांटिटी, पहले 50 क्वांटिटी आता था। तो अब मुझे जानना है कि यहाँ पे आज मार्केट ओपन होने वाला है, आज मंडे है, तो आज क्या मुझे यहाँ पे लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉट का जो साइज है वो 25 क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गया है। अब यहाँ पे मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, इसी को जानने के लिए मैंने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो अब यहाँ पे 2 मिनट के अंदर यहाँ पे प्री मार्केट स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। 9 बजे यहाँ पे प्री मार्केट ओपन जो होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी उससे हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा 9 बज के यहाँ पे 9 बज के 7 मिनट तक यहाँ पे ये जो पॉइंट है निफ्टी 50 का, ये अप डाउन होता रहता है, जिससे पता चल जाता है कि मार्केट आज गैप अप या फिर गैप डाउन होने वाला है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो पॉइंट्स है वो जीरो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर बैंक निफ्टी भी जीरो है, सेंसेक्स मतलब जितने भी इंडेक्स है यहाँ पे वो सारा अभी जीरो यहाँ पे है। लेकिन जैसे यहाँ पे 9 बजेगा, एकदम पूरा 9 यहाँ पे जैसे बजता है, तो यहाँ पे प्री मार्केट का जो पॉइंट्स है वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो अब शायद कुछ सेकेंड होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे मार्केट का जो यहाँ पे 9 बज गया और मार्केट यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो अप डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला था कि निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट्स का गैप डाउन करने वाला है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट करता है, मैनेज करता है, जिसकी वजह से पॉइंट बहुत ज़्यादा स्पीड से अप डाउन होता है। तो अभी 200 पॉइंट्स था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 26 पॉइंट, 22 पॉइंट इस तरीके से है। और ये रुकेगा कब, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये रुकेगा कब, तो 9 बज के 7 मिनट और 45 सेकेंड में ये रुक जाएगा। यहाँ पे मतलब कंफर्म हो जाएगा कि कितना यहाँ पे पॉइंट्स गैप अप होने वाला है या फिर गैप डाउन होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी गैप डाउन का पॉइंट्स था, लेकिन अभी गैप अप का पॉइंट्स आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे 9 बज के 7 मिनट 45 सेकेंड के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम है, अभी 7 मिनट का टाइम है, तो वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 9 बज के 7 मिनट हो गया है और अभी निफ्टी 50 यहाँ पे 55 पॉइंट का गैप अप ओपन होने वाला है। अब ये कैसे कंफर्म कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे जब बैंक निफ्टी का भी नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यानी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब इसके बाद पॉइंट अप डाउन नहीं होगा। अब मार्केट जो ओपन होने वाला है यहाँ पे निफ्टी 50 का, वो 55 पॉइंट गैप अप होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मेरा जो पोजीशन है वो अभी 172 रुपये का लॉस में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि थीटा डीके होता है, जो टाइम डीके होता है, उसके कारण से यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है। तो अब यहाँ पे अपना यहाँ पे 172 रुपये का लॉस दिख रहा है। अब यहाँ पे गैप अप होने वाला है, तो क्या ये मैनेज होगा या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने तो एक लॉट बाई किया था, लेकिन अभी के अनुसार अगर आप देखते तो ये 2 लॉट हो गया है। तो अगर यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस अगर बढ़ता है तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर प्रीमियम का प्राइस सेम इतना ही रहता है तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा, थीटा डीके की वजह से यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब जो भी होता है वो मैं लाइव आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसका वैल्यू अभी कितना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो 22,000 से आप यहाँ पे देखिए कि 22,000 कॉल का जो प्रीमियम वो 500 रुपये है, यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपया। फिर 22,050 का यहाँ पे देख सकते हैं 22,100 का 400 है यहाँ पे। फिर 22,200 का यहाँ पे देख सकते हैं, 22,300 का यहाँ पे देख सकते हैं। तो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में जानना कि ये किस तरीके से काम कर रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अगर याद नहीं रह पाता है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर के देख सकते हैं, फिर वीडियो को आगे कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीमियम का जो प्राइस है वो किस तरीके से अप हुआ या फिर डाउन हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं एट द प्राइस, अगर हम लोग देखते हैं एट द मनी का,
तो यहाँ पे कॉल का प्राइस है यहाँ पे 22,450 का, 154 रुपया, और 22,500 का जो प्रीमियम का प्राइस है वो 125 रुपया है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर और देखते हैं आउट ऑफ मनी का, 22,800 का प्रीमियम का प्राइस 25 रुपया है, और यहाँ पे 23,000 का अगर हम लोग देख लेते हैं तो 23,000 का देखते हैं तो यहाँ पे 7 रुपया 55 पैसा है। तो ये था कॉल का प्राइस। अब यहाँ पे प्रीमियम का, अब यहाँ पे पुट प्रीमियम का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 23,000 का ही देखते हैं पुट का प्रीमियम का प्राइस कितना है, तो ये इन द मनी में है, तो ये 515 रुपया है। फिर अगर ऊपर अगर हम लोग थोड़ा एट द मनी तक पहुँचते हैं, एट द मनी प्रीमियम का प्राइस कितना है पुट का, तो यहाँ पे 22,500, ये इन द मनी के अंदर है, तो यहाँ पे 132 रुपया है। आउट ऑफ मनी में चलते हैं, मतलब एट द मनी, ये दो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी बोल सकते हैं, तो इसका 110 रुपया प्रीमियम का प्राइस है। थोड़ा आउट ऑफ मनी चलते हैं, जैसे 22,000 का देखते हैं तो ये 16 रुपया 60 पैसा का है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस है प्री मार्केट ओपन जब हुआ उस टाइम। अब देखते हैं यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे 9:15 में ओपन होता है तो यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस किस तरीके से बढ़ता है या फिर डाउन होता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो गया, तो ये उतना क्लियर से समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट एकदम यहाँ पे 5 पॉइंट 10 पॉइंट इस तरीके से गैप अप या फिर गैप डाउन होता तो समझ में आता कि यहाँ पे प्रीमियम किस तरीके से बढ़ने वाला है एक लॉट में या फिर घटने वाला है, तो वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। वैसे अगर मैं आपको ये जो मैंने बाय करके रखा पोजीशन, इसका भी डिटेल्स आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अगर देखते तो 50 क्वांटिटी है, पहले एक लॉट था 50 क्वांटिटी में, अभी ये 2 लॉट हो गया है। अब यहाँ पे एवरेज प्राइस देखते तो 11 रुपये में मैंने बाई किया और 550 रुपये मैंने लगाया था। अब अगर इसका सेलिंग डेट अभी दिख नहीं रहा है, जब मैं पोजीशन एग्जिट करूंगा तो यहाँ पे डिटेल्स आएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है 172 रुपये का। तो अब यहाँ पे 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट में एक बार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री मार्केट जो ओपन होने वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ओपन होगा। जैसे अगर आपको ये भी मार्क वगैरह करना है तो ये जो स्केल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग जो था उस पर आपको पॉइंट करना है, और कितना 55 पॉइंट। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है इस तरीके से कि 55 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे दिख रहा है कि ये 22,500 के ऊपर ओपन होगा, लेकिन 22,500 के ऊपर ओपन नहीं होगा, ये नीचे ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा फेक भी होता है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि 55 पॉइंट का गैप अप है, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये 22,500 के ऊपर चला जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 22,475 में ही ओपन होने वाला है। तो मतलब ये क्लियर यहाँ पे 55 पॉइंट का गैप अप नहीं है, थोड़ा सा और कम का ही यहाँ पे गैप अप हो रहा है। तो देखते हैं अब मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे पॉइंट्स जो दिखता है उतना मार्केट में ओपन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो अलग आपको गैप अप दिखेगा, अगर आप यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आपको अलग पॉइंट का गैप अप दिखेगा। तो ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों दिखता है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में यहाँ पे वेट करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 सेकंड यहाँ पे टाइम है, और 10-15 सेकंड में अभी मार्केट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 9:14 हो रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता रहूँगा ताकि क्लियर हो पाएगा कि कितना यहाँ पे गैप अप पॉइंट में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखते टाइम हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे 172 का लॉस था, लेकिन इस तरीके से समझ नहीं आया कि यहाँ पे गैप अप होने के बाद भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, और 2 लॉट मैंने यहाँ पे बाय करके रखा है। तो आप थोड़ा सा इस पोजीशन को होल्ड भी करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर और नीचे कहीं भी जा सकता है। तो मुझे जानना है कि यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा या फिर नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी था, जिससे यहाँ पे प्रीमियम का जो थीटा डी के होता है वो बहुत ज़्यादा कम भी यहाँ पे हुआ है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रीमियम है इसका मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट जिस दिन बंद हुआ था उस दिन भी प्राइस इतना ही था, 7 रुपया 55 पैसा, और अभी भी उतना ही है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उस दिन मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे प्राइस कितना था, तो प्राइस था 7 रुपया 90 पैसा। तो मैंने यहाँ पे आसपास कहीं बाई किया था, और अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ओपन भी लगभग वहीं पे हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर से वहीं आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे 2 लॉट मैंने बाई करके रखा है, तो किस तरीके से ये मैनेज हुआ है ये नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको क्लियर हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से था, यहाँ पे गैप अप भी हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जो थीटा डीके की वजह से जो लॉस देखने के लिए मिल रहा है बस उतना ही लॉस है, मतलब 0-0 में यहाँ पे मान सकते हैं कि 0-0 थीटा डीके की वजह से ये लॉस हुआ है।
तो यही था इस वीडियो के अंदर। आपको अगर इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग यानी FNO जो होता है FNO, इसका मैं यहाँ पे एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक टू एडवांस मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसमें आपको रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा। और मैंने उस वीडियो के अंदर 2 काम करने के लिए आप लोगों को बोला था, तो वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। मतलब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवा करके रख लेना है। और आपका कोई भी अगर सवाल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो भी आपको कमेंट करके जरूर से पूछना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको कमेंट करना है जो भी आपका डाउट्स है।